हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। देखिए, यूपी बोर्ड वाले जो भी बच्चे हैं उनका मैं जो है आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो डाल रहा हूँ। कभी 2014 में, कभी 2016 में, कभी 18 में, कभी 17 में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं उनके लिए बस ठीक एग्जाम से पहले दे रहा हूँ और आप उससे रिवीजन कर लें और हो सकता है कि ये आपके काम आ जाए और आप बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकें। रूल्स तो बताना पॉसिबल नहीं है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, विवेकानंद क्लास में पढ़े, मैंने उनको सारे रूल्स तो बताए दिए। अगर थोड़ा सा रिवीजन आपका हो जाएगा तो आप उससे बेटर तरीके से कर सकेंगे और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ग्रामर की होती है। क्वेश्चन तो रट लेते हैं, सोच समझ के लिख लेते हैं, लेकिन ग्रामर के अगर फॉर्मेट हमारे तैयार नहीं है, फॉर्मूले तैयार नहीं है तो हम उन्हें कर भी नहीं पाते हैं। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक एग्जाम से पहले आज इसका डाल दे रहा हूँ, कल आपको कुछ कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का डाल दूंगा और जब आप परसों एग्जाम देने जाएंगे तो एक वीडियो और डाल दूंगा जिससे कि आप थोड़ा सा उसका फायदा उठा सकें और केयरफुली सुने और देखें। और देखिए कैसे क्या। सबसे पहले देखिए, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन में से कुछ सिलेक्टेड 15 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जिनको आप अगर सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो इससे। देखिए क्या है। सबसे पहले था क्वेश्चन है द वुड कटर हैज कट डाउन दीस ट्रीज। पैसिव फॉर्म में बनाना है। आप जानते हैं कि पैसिव में हमेशा हमें ये पहचानना होता है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सा, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है अकॉर्डिंग टू कंडीशन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, बाई लगाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास दीज ट्रीज, ये हमारा सबसे पहले क्या है आपका, दीज ट्रीज हमारा ऑब्जेक्ट है। तो जब हम यहाँ पर दीज ट्रीज लेंगे, देखिए ध्यान से, और आप दीज ट्रीज, अब ये देखिए आपका हैज है और यहाँ वुड कटर सिमिलर था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव बीन, क्योंकि अब ट्रीज आपका प्लुरल हो चुका है, हैव बीन। कट की कट कट कट, पुट पुट पुट, सट सट सट, इनकी थर्ड फॉर्म वही होती है। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ। दीज ट्रीज हैव बीन कट डाउन, ये इसके साथ ही रहेगा, कट डाउन। ठीक है, बाय, ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है, अब सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाय द वुड कटर, बाय द वुड कटर। ध्यान से आप देखें, हैज बीन, जैसे हैज होता है तो हैज बीन हो जाएगा, हैव होगा तो हैव बीन, हैड होगा तो हैड बीन। ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं। इजामार के साथ बीन लग जाता है। बाकी थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ये भी मालूम कि पैसिव केवल 8 का बनता है। और ज्यादा अच्छा पैसिव पढ़ना हो तो ऊपर आप हमारे विवेकानंद क्लासेस में जाएं, पैसिव के पूरे वीडियो पढ़े हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, सारे वीडियो पढ़े हुए हैं। ये हम वो सिर्फ करवा रहे हैं जो आपको इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम में आए हैं और हो सकता है इनमें से कोई आपके लिए फंसी जाए, अच्छा हो जाए। ठीक है, अब देखिएगा, ये है बिहार इज हॉटर देन आसाम। ये आपको उसने बोला कि आप इसकी पॉजिटिव डिग्री बनाओ। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री जब भी हम बनाते हैं तो बैक से स्टार्ट करते हैं, यानी हम देखिए सबसे पहले। और एक बात, बिहार और आसाम की कंपैरिजन है हॉटर के लिए, उसकी सुपर कभी बनेगी नहीं, केवल कंपैरेटिव बनेगी। जब एक वस्तु की तुलना, एक व्यक्ति की तुलना, एक स्थान की तुलना एक दूसरे से होती तो केवल क्या बनती है, कंपैरेटिव बनती है, उसकी पॉजिटिव नहीं। क्योंकि सुपरलेटिव के लिए मोर देन 2 की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप हम सबसे पहले देखेंगे आसाम एज। जब इसमें नॉट नहीं आता है तो पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए हम इसे क्या करेंगे, नॉट यूज करेंगे, नॉट। फिर हम सो लगाएंगे, क्योंकि ये चीजें हम ये बताते, चेंज करते तो रिमूव कर देते हैं। तो यानी आसाम इज नॉट सो हॉट, हॉट का हॉटर का हो जाएगा हॉट एज बिहार, आप देख सकते हैं। और अगर ये इसका नेगेटिव भी ऐसे बनता है, 2 रूल है इसके, इसका नेगेटिव भी ऐसे बनेगा और ये पॉजिटिव डिग्री वैसे बनेगी। और इसका अगर वो कहेगा आप कंपैरेटिव बदलो तो आपका ठीक कंपैरेटिव इसी तरीके से चेंज हो जाएगा। जैसे बैक से आप इसमें जो चीजें आप रिमूव करते हैं वही चीजें आप इसमें प्लस कर देते हैं और बना देते हैं। क्योंकि कंपैरिजन आप डिग्री, चूंकि एक्चुअली मैंने आपको वीडियो में पढ़ी हुई डिग्री है, चाहे तो आप उन्हें पढ़ सकते हो, पूरा बता रखा है, लेकिन क्या है ये इस समय जल्दी का काम है और दूसरे आप समझ सके इसे ढंग से। और आप देखिएगा, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इंटेरोगेटिव बनाना है आपको, ये इंटेरोगेटिव।
ऐसा इंट्रोगेटिव जिससे अर्थ ना बदले। अब देखिए देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, यानी यहाँ टाइम की बात कर रहे हैं। टाइम के लिए हम वैन का यूज करते हैं वैन। अब देखिए कैन, वैन कैन देयर ग्लोरी, ग्लोरी यश होता है, वैभव होता है, फेड। आपका यश कब मुरझा सकता है? जवाब मिलेगा कभी नहीं मुरझा सकता है। यानी ये रूल्स में हमने आपको पूरी लिस्ट बनवा रखी है, एक बार लिस्ट देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। हु डज नॉट नो एम के गांधी, आपको असर्टिव बनाना है। तो जहां हु आता है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन से हमेशा यूज करते हैं और सिंपल हो जाता है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी नो। प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, एस बढ़ेगा, एवरीबॉडी नोज एम के गांधी। इसी तरीके से अगर इसका इंट्रोगेटिव आता है तो ठीक बिल्कुल इसी तरीके से आपका इसका इंट्रोगेटिव बनेगा, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट बने हुए हैं। ऐसे देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हु टीच यू इंग्लिश, पैसिव बनाना है। अभी मैंने जल्दी में भी कराया था, तो हम हु को वाई हुम में चेंज करते हैं, वाई हुम, ठीक है। आप समझ सकते हैं यू को लेंगे आर, क्योंकि प्रेजेंट का है वाई हुम आर, ठीक है। यू टॉट इंग्लिश, TAUGST, ध्यान से TAUGST, टॉट इंग्लिश, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क आपका ऐसे ही रहेगा, टॉट इंग्लिश, ठीक है। इस तरीके से आप बनाएंगे। अब देखिए ये बहुत ही कई बार पूछा जाता है, ये नेगेटिव की पोजीशन है, ही इज ग्रेटर देन आई। अब आप इसमें पॉजिटिव डिग्री के सिंपल वाले सेंटेंस में आ जाएंगे। क्या करेंगे? आई, बैक करेंगे, आई एम नॉट, नेगेटिव बनाने के लिए आई एम नॉट सो ग्रेट, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही। इस तरीके से आप नेगेटिव बनाएंगे। अब देखिए ये आपकी पैसिव फॉर्म है और इसकी कंडीशन में क्या है? इट इज टू लुक इनटू द, मैं इसको यहाँ देखिए यहाँ चेंज कर दे रहा हूँ, फिर आपको रब कर दूंगा, यहाँ पर जगह कम है तो आप समझ, इट इज टाइम टू लुक इनटू। इसके लिए फॉर्मेट है, यहाँ पर आप चाहें तो इसका फॉर्मेट ऐसे करके लिख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इट इज टाइम तो हमारा ऐसे ही रहता है, इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस मेथड से हम इसे बनाते हैं। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा इट इज टाइम तो ऐसे ही रह जाएगा। ये मैं यहां ले रहा हूं, इट इज टाइम, इट इज टाइम पूरा फॉर द मैटर टू बी लुक्ड इनटू, ठीक है। लुक्ड इनटू, ये लुक्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगी, इनटू तो इसके साथ रहता ही रहता है, तो और रहेगा ही रहेगा इनटू। ये देखिए, ठीक है। अब आ जाइएगा इसका, आपको उसने कहा ही इज टू वीक टू लिव दिस, रिमूव टू का रिप्लेस टू बाय सो, यानी हम इसको सो में बदलेंगे और बाकी ये चेंज होकर नेगेटिव में पहुंच जाता है। देखिएगा क्या है इसकी पोजीशन, आप इसे चेंज अप करेंगे तो ही इज सो वीक दैट, प्रेजेंट का है यानी यहां पर सब्जेक्ट ही है, प्रेजेंट का है तो कैन नॉट लगाएंगे, पास्ट का होगा तो कुड नॉट लगाएंगे, कैन नॉट लिफ्ट दिस वेट, लिफ्ट दिस वेट, WEIGST, बोझा नहीं उठा सकता। अब ये इसका एक तरीके से, अगर वो इस तरीके से देता हो, कह रहा रिमूव टू, ऐड टू करना है तो आप ऐड टू ऐसे करेंगे और इसको आप ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। अब आप इधर आ जाइएगा। अब मैं इसको एक चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और मैं इसको रफ करके फिर आपको ये वाले सॉल्व करके इधर बताता हूं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद आप देखिएगा इसे, ठीक है। तो ये
इस तरीके से आपका देखिए, इस तरीके से अब मैं ये इधर के लेके आऊंगा, कैसे आपको चेंज करने, इनमें डेट भी लिखी थी, किस डेट के अकॉर्डिंग ये आपको चेंज करने थे, क्योंकि प्लेस की जरूरत है तो उसके हिसाब से आप देखेंगे। और इंपॉर्टेंट है, इसमें से फंस सकते हैं आपको कुछ ना कुछ जरूर। तो देखिएगा, अब इधर आ जाइएगा, वी नो अवर टीचर, ये देखिएगा पैसिव में है वी नो अवर टीचर, ठीक है। हम सबसे पहले वी नो अवर टीचर में अवर टीचर लेंगे, ये देखिएगा अवर टीचर, टीचर सिंगुलर है, अवर को देख के प्लूरल में समझ आएगा। वी नो, हम अपने अध्यापक को जानते हैं, अवर टीचर इज नो, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अवर टीचर नो, क्योंकि ये कंडीशन यहां आ रही है, अवर टीचर नो, और नो के साथ आपको पता है बाई नहीं आता, टू आता है। अवर टीचर नो टू अस, ये देखिएगा, मतलब इस तरीके से आप इसे, ये 9 नंबर का इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। ये आपका 10 नंबर होगा, देख सकते हैं, वन मस्ट वंस ड्यूटी, इसमें क्या करना है, हम वन से नहीं बनाएंगे, ड्यूटी से ही बनाएंगे। पैसे ड्यूटी मस्ट, वी मस्ट, वन मस्ट, वन मस्ट वंस ड्यूटी, हमें अपना कर्तव्य, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी होगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, गलत नोट हो गया था ये, ड्यूटी। तो आप क्या करेंगे, ड्यूटी मस्ट बी डन, क्योंकि वन आपका पैसिव फॉर्म में हट जाता है, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, ड्यूटी मस्ट बी डन, इस तरीके से ही आपको ये सेंस करके यूज करके बनाना है, और कुछ नहीं है, ड्यूटी मस्ट बी डन, ठीक है। अब इधर आएगा, आयरन इज वन ऑफ द हेवीएस्ट मेटल, आयरन, ये आपको बनाना है कंपैरेटिव डिग्री। आप देखते हैं वन ऑफ द आया है, यानी इसका मतलब है वेरी फ्यू वाली है, अपोजिट नहीं करना, इसी तरीके से यूज करना है। 11 नंबर में आयरन इज हैवियर, आयरन इज हैवियर देन मैनी अदर मैटर, इसके रूल हैं पूरे, और वो लिखे हुए एनी अदर मैटर, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव बनता तो वेरी फ्यू से बनता, यानी आप समझ सकते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। ओ दैट आई वर चाइल्ड अगेन, देखिए ओ दैट है तो आपको बनाना है असर्टिव, सीधे आप 12 नंबर में आ जाइएगा, इधर ओ को लगा के हटा के आई विश दैट, आई विश दैट लगाते, ओ लगा हो, आई विश दैट आई वर चाइल्ड अगेन, आई वर चाइल्ड अगेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इट इज टू हार्ड टू ब्रेक, अब देखिए रिमूव टू है, अभी एक कराया था 30 नंबर पे, इट इज सो हार्ड दैट, इट ही लगाएंगे इसमें, अगर ही होता तो ही लगाते, इट कैन नॉट ब्रेक, इसे तोड़ा नहीं जा सकता था, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं। कीप, अब इसका फिर पैसिव आ गया, पैसिव बहुत आता है, पैसिव में कमांड करिएगा, कीप क्लीन योर सराउंडिंग्स, तो ये लेट से बनेगा, लेट के फॉर्मूले से, लेट योर सराउंडिंग, let your surrounding be, keep की थर्ड फॉर्म kept clean, इस तरीके से kept clean mean to say, सॉरी एक हाँ kept clean, ये पूरा जो है आपका ये वर्ब है clean, तो यानी कहने का मतलब है let your surrounding be kept clean, इस तरीके से। आगे देखें, no one can put with such conduct, नो वन पुट, एक आपको इंटरोगेटिव चेंज करना है, इसमें आप हु में ले आए इसे, हु कैन
पुट अप, कुछ करना ही नहीं है इसमें, विद सच कंडक्ट, विद सच कंडक्ट। ये देखिए अब एक क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो ये वो 15 क्वेश्चन थे जो डिफरेंट परीक्षाओं में आए हुए थे। यूपी बोर्ड की परीक्षा में 16 में, 17 में, 18 में या 19 में कुछ ऐसे आए हुए थे जिनको मैंने बताया कि आप इनको आसानी से मेथड से सॉल्व करके, रूल सबके पास आपके लिखे हुए हैं, उसके हिसाब से आप एक बार देख करके बनाएं और अपने दिमाग में से रखें और सही से पेपर दिखाएं। कल मैं आपको एक वीडियो और इसका डालूंगा, फिर कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड का एरर फाइंड आउट का डालूंगा। तो परसों तक जब तक पेपर होगा आपका, तब तक मैं 2-3 इसी तरीके से पेज आपको जो वीडियो डालूंगा और आप ढंग से उसे पढ़ लीजिएगा, एक नजर देख लीजिएगा, जिससे आपके लिए बहुत फायदा होगा और आप अच्छा पेपर कर पाएंगे। दैट्स ऑल, गुड बाय, जय श्री राधे कृष्णा।